यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने केवल चमत्कार ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने हमारे मन के भीतर की दुनिया को उजागर किया। उन्होंने बताया कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और इस युद्ध का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। पहला, क्रोध, आत्मा का अंधकार। मत्ती 5:22 में उन्होंने कहा, जो अपने भाई से क्रोधित होता है वह न्याय के योग्य ठहरता है। ध्यान दीजिए, यीशु ने केवल हत्या को नहीं बल्कि क्रोध को भी न्याय के योग्य बताया। क्यों? क्योंकि क्रोध वह बीज है जो धीरे धीरे भीतर की शांति को निगल जाता है। क्रोध वह आग है जो बाहर नहीं, भीतर जलती है, और यही आग जो एक दिन हमारे जीवन की सारी बुद्धि, सारे विवेक को राख बना देती है। जब मनुष्य क्रोध में निर्णय लेता है तो वह ज्ञान से नहीं, अहंकार से चलता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। दूसरा, बुद्धि का विघटन, जब आत्मा सुन नहीं पाती। यीशु जब जंगल में प्रार्थना करने गए तो उन्होंने 40 दिन तक उपवास किया। उन्होंने भूख सही, अकेलापन सहा और शैतान के 3 बड़े प्रलोभनों का सामना किया। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने कहीं भी क्रोध से नहीं बल्कि बुद्धि और परमेश्वर के वचन से उत्तर दिया। जब मनुष्य में क्रोध हावी हो जाता है तो उसकी बुद्धि शिथिल हो जाती है। वह सही गलत का भेद भूल जाता है। वह खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है। यही तो हुआ आदम और हवा के साथ। उन्होंने सांप की बातों में आकर जो किया वह एक प्रकार की बुद्धि का पतन ही तो था, एक ऐसा निर्णय जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था। यीशु यहाँ हमें सिखाते हैं कि आत्मा की सच्ची बुद्धि वह है जो परमेश्वर के वचन से जुड़ी हो, और जब वह बुद्धि कमज़ोर हो जाती है तो क्रोध, अहंकार और लोभ से तब पतन निश्चित हो जाता है। तीसरा, पतन, जब इंसान खुद को खो देता है। यीशु ने एक दृष्टांत दिया था, उसे हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहते हैं। एक ऐसा बेटा जो अपने पिता की संपत्ति मांग कर चला जाता है। वह सारी संपत्ति ऐशो आराम में उड़ा देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वह सूअरों के साथ खाने को मजबूर होता है। ये क्या है? यही तो है बुद्धि का पतन। वह बेटा जब तक अपने अहंकार में था तब तक उसे यह समझ में नहीं आया कि वह क्या खो रहा है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी हालत का बोध हुआ वह लौट आया और उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। यही है परमेश्वर की करुणा। जब हम अपने पतन को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमें फिर से उठाते हैं, परंतु यदि हम क्रोध, द्वेष और मूढ़ता में डूबे रहते हैं तो हम कभी भी लौट नहीं पाते। चौथा, यीशु का समाधान, प्रेम और क्षमा। यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में क्रोध नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने सिखाया कि क्रोध को कैसे हराया जाए। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में ये वचन मिलता है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग है जो पतन से उठाकर उद्धार की ओर ले जाता है। यीशु ने जब क्रूस पर कीलों से लटके हुए अपने अत्याचारियों से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने हमें दिखा दिया कि क्षमा कितनी महान शक्ति है। क्षमा वह अमृत है जो क्रोध की आग को बुझा देती है। पांचवा, हमारे लिए संदेश, मन पर शासन करो, हृदय को शुद्ध करो। आज इस संसार में चारों ओर क्रोध है। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर और जाति संप्रदाय के नाम पर लोग एक दूसरे को सुनने की बजाय लड़ रहे हैं। यही पतन की शुरुआत है। मत्ती 12:34 में यीशु कहते हैं, मनुष्य जो बोलता है वह उसके हृदय से निकलता है, और जो उसके हृदय में है वही उसके जीवन का मार्ग तय करता है। इसलिए यदि हम सच में पतन से बचना चाहते हैं तो हमें अपने हृदय को बदलना होगा। क्रोध को क्षमा से बदले, अहंकार को विनम्रता से और द्वेष को प्रेम से। क्या हम तैयार हैं उस आत्मिक यात्रा के लिए जहां हमारी बुद्धि नष्ट ना हो बल्कि परमेश्वर के प्रेम से भर जाए? क्या हम क्रोध को त्याग कर उस शांति की ओर बढ़ सकते हैं जिसकी मिसाल यीशु ने दी? यदि हाँ, तो आइए हम सब मिलकर यीशु की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वे जो शांति के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।